क्यों बज रहा है ये प्रवचन क्या बज रहा है? आज रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे और अच्छे से, ठीक है। रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको आर से दिखाते हैं, ठीक है। इसका जो यूनिट होती है ओम होती है। ओम का सिंबल कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। ओम को जब हम सर्किट में दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं। घड़ी में सेम प्रोसेस रहेगा और इसमें ऐसे एरो लग जाएगा, ठीक है, तो वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस हो गया, कांस्टेंट और ये वेरिएबल, ठीक है। ये हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो नई बात, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मान लो एक कोई ये कंडक्टर है, ठीक है, या फिर चालक पदार्थ है या फिर कोई पदार्थ है, ठीक है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसकी लंबाई एल है, ठीक है। समझ में आई बात? तो इसमें हम जब फाइंड आउट करेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है, इस वाले सिचुएशन पे, तो रेजिस्टेंस होता है जो R बराबर R प्रोपोर्शनल टू L होता है, ठीक है। मतलब कि जब हम किसी भी एलिमेंट तत्व या पदार्थ की लंबाई जब बढ़ाते हैं तो लंबाई इंक्रीज करेंगे, ठीक है। जब लंबाई इंक्रीज करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। ये हो जाता है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आ जाता है क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया ये आ जाती है कि रेजिस्टेंस ना बढ़ेगा कब? जब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? छोटा घटेगा, जी सर, ठीक है। मतलब जस्ट उल्टा होता है। जब हम क्रॉस सेक्शन एरिया कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है। जस्ट अपोजिट होता है ना। समांतर क्या होता है? समानुपाती एल होता है, लंबाई होती है। विड्थ और समानुपाती क्या होता है? तो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ए होता है, ठीक है। इतना क्लियर है? तीसरा आता है इसमें ना रेजिस्टिविटी, ठीक है, प्रतिरोधकता, ठीक है। अब इसको हम शो करते हैं रो से। किससे शो करते हैं? रो से, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम मिलाएंगे, ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी, दो, ठीक है, पॉइंट 1 एंड 2, ये कुछ ऐसा बनेगा R1 L बाई ए, ठीक है, L बाई ए। इसको स्मॉल लिखना है तो स्मॉल इसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये जानना कि L क्या लंबाई है और ये क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, क्षेत्रफल है, ठीक है। आपको मैक्सिमम क्षेत्रफल मिलेगा, लेकिन ये क्षेत्रफल नहीं है, ये होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। अब देखो, जब इसको हटा करके हम जब कभी भी इक्वल लगाते हैं कहीं पे भी किसी भी फॉर्मूला में, हमें एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है, स्थिरांक की जरूरत पड़ती है ना। तो वो स्थिरांक हो जाता है रो। क्या हो जाएगा? रो क्या हो जाएगा? रो। ये अपना फाइनल बन जाएगा कि R इक्वल टू रो L बाई ए, ठीक है। समझ में आई बात? तो कभी भी हमें अगर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, किसी भी पदार्थ का, तो हम इस फॉर्मूले पे रखते हैं, ठीक है। उसमें हमें क्या चाहिए? लंबाई चाहिए और एरिया चाहिए। ये कांस्टेंट क्यों होता है? रेजिस्टिविटी कांस्टेंट इसलिए होता है, स्थिरांक इसलिए होता है कि जो इसकी वैल्यू है वो उस पदार्थ के व्यवहार पे नेचर करता है, सॉरी नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके टोटल व्यवहार, जैसे कार्बन हो गया, ठीक है, कार्बन चाहे जो कार्बन हो उसका व्यवहार एक ही तरह होगा ना, ठीक है। तो वैसे कुछ हम रो की वैल्यू अभी देखेंगे, उसके बाद हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे।
पदार्थ और यहाँ प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। कार्बन, सिल्वर और क्या हो जाएगा, कॉपर और क्या आ जाएगा बताओ, एल्यूमिनियम, ठीक है। पहली वैल्यू हो जाएगी 10 पे 4 इंटू 10 पे -5, ठीक है। अब देखो ये तो इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। अब हम इसका अगर यहाँ से यूज करना, सॉरी यूनिट निकालना, मात्रक निकालना, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। रो की, तो रो को जब हम इधर सारा लेके जाएंगे तो हमें पता आर का क्या हो जाता है, ओम। ए नीचे भाग में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। ए गुणा ए को एरिया हो, एरिया को मीटर में आएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एल इधर गुणा में इधर आएगा क्या हो जाएगा, भाग में जाएगा। लंबाई किस में हो जाएगी, मीटर, ठीक है। यहाँ हो गया रो, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, बता ओम मीटर, ठीक है। इसका मात्रक क्या आ जाएगा, ओम मीटर, ठीक है। दूसरा हो गया सिल्वर, ठीक है, इसका आता 1। इसमें जो वो मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब हो जाएगा सर, ये कटते नहीं है मेरे ख्याल से। क्या चीज नहीं कटता, ओम मीटर आपने मीटर से मीटर की पावर माइनस करी थी, मीटर क्यूब हो जाएगा माइनस में ऊपर जाके। नहीं, बस यही प्रॉब्लम है, इसीलिए बेसिक पढ़ाता हूँ, तुम लोग पढ़ते नहीं हो ना, तब तुम लोग लगते हो हम तुरंत खाए सेंसा है ना। नहीं देखो, आप मेरी बात सुनो सर, क्वेश्चन उठाने वाले को ठीक है। होगा। आप देखो यहाँ मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर ना, अब ये बोलो ऊपर जाके ऊपर चला जाए, माइनस चला जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पे माइनस का 1। जब गुणा में होता है तो घाते जुड़ जाती है, भाग में घाते घट जाती है, यहाँ पे घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जुड़ेगी m पे 2 माइनस प्लस माइनस का 1, तो प्लस माइनस माइनस, तो m पे क्या आ जाएगा 2 माइनस 1, तो बचेगा क्या, सिर्फ m। यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ m बचा, ठीक है। अब सेंसा मैं हूँ, ठीक है। हाँ ये सही है, 7 करोड़ पॉइंट, ठीक है। गौरव जी देख रहे हो ना, कुछ कहना चाहेंगे क्या? ठीक है, क्या पता लगा। तो अब देखो, जब हम किसी कार्बन बोले, कार्बन पदार्थ, किसी एक कार्बन पदार्थ की लंबाई 4 मीटर है, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो उसका क्या पता करो, फाइंड आउट करो, रेजिस्टेंस पता करो, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम पहले रो की वैल्यू इतना पुट करेंगे, ठीक है। समझ में आई बात, ये सबको तैयार होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। अगर आप न्यूमेरिकल करने के लिए अपने आप को काबिल बनाना चाहते हैं, तो किसके लिए, न्यूमेरिकल के लिए, मतलब सवाल अगर लगाना है तो, ठीक है। हम एक एग्जांपल कार्बन पे दूंगा मैं, ये बाकी एग्जांपल आगे करेंगे, ठीक है। फॉर द एग्जांपल एक क्वेश्चन आया, एक रॉड है कार्बन का, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, 6 मीटर है, ठीक है, और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं 2 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। एरिया है तो हमेशा स्क्वायर में रहेगा, ठीक है। अब बोला इस पदार्थ का प्रतिरोध कितना होगा, या फिर इस, हो गया। अब इसके लंबाई का, या फिर इस पदार्थ का, या फिर इस मैटर का, ठीक है, या फिर इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला पता है, रेजिस्टेंस R बराबर क्या हो जाएगा, रो L बाई A, ठीक है। हम फिर यहाँ पर रखेंगे R बराबर रो की वैल्यू कितना आ जाएगी, 4 इंटू 10 पे -5
इंटू एल की वैल्यू 6/2, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया 2, 2 2 3 6 4 3 12, r इक्वल टू 12 इंटू 10 पे -5, ठीक है। कितना आ जाएगा ओम, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको फाइंड आउट करना है, सॉल्व करना है, तो इसके लिए आपको वैल्यू पता होनी चाहिए ना। चाहे जितनी लंबाई हो, चाहे जितना क्रॉस सेक्शन एरिया हो, कार्बन पदार्थ का वो बना हुआ है, तो वो हर जगह रो की वैल्यू 4 इंटू 10 पे -5 ओम मीटर ही होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है। अभी ये बिल्कुल बेसिक है, ये याद रखना। जब इसके डीप में जाओगे ना तो बहुत लंबा आता है और समझना थोड़ा सा कठिन होगा, ठीक है। मैं इसको दिखाता हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। दो होता है, एक होता है श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम जिसको बोलते हैं सीरीज, दूसरा समांतर पैरेलल, ठीक है, ठीक है। समझ में आई बात, श्रेणी क्रम में क्या होता है, जब हमारे पास दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस हो, ठीक है, और उसका संयोजन कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का इसमें करना हो, श्रेणी में करना हो, तो उसका इस प्रकार होता है। जब किसी पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से तथा दूसरे रेजिस्टेंस का पहला सिरा दूसरा सिरा तीसरे रेजिस्टेंस के दूसरे पहले सिरे से जुड़ा हो, ठीक है। अगर इसका सिरा ए हो गया मतलब पहला, बी दूसरा, ऐसे सबको ले लेंगे, ठीक है। तो पहला सिरा दूसरे सिरे दूसरा सिरा पहले सिरे से पहले का, फिर दूसरे के दूसरा से तीसरे के पहले से जोड़ लेंगे। जब हम इस प्रकार के जोड़ लेते हैं तो कॉम्बिनेशन किसमें कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है, ठीक है। हर पहले प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे अब हम इक्वल निकालना है, आर का वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। R इक्वल टू होता R1 प्लस R2 प्लस R3, टोटल प्रतिरोध निकालने के लिए। हाँ, टोटल प्रतिरोध जब निकालना है तब के लिए ना जी। अब ये सेम सिचुएशन इस पे देखेंगे, किसमें, समांतर में। तो समांतर का ये कहता है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को समांतर पहले जोड़ा जाता है तो कुछ इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी का पहला पॉइंट एक साथ और सभी का दूसरा पॉइंट एक साथ किसी या फिर बैटरी के सिरे से जुड़ा होता है। इस प्रकार की कॉम्बिनेशन तो हम क्या बोलते हैं, समांतर क्रम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 3 का लेंगे, ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस 1, ये हो गया रेजिस्टेंस 2, ये हो गया रेजिस्टेंस 3, ठीक है। मैं जब 9-10 वालों को पढ़ाता था जी सर, ये सब न्यूमेरिकल में एक हफ्ते कराता था। सर आपने ऑफलाइन पढ़ाया होगा? ऑफलाइन 1 2 सर खान सर बनने वाले थे लेकिन, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो गया, सबका पहला सिरा, यहाँ पे दूसरा सिरा, ठीक है। 5 सर ने लेकिन लॉकडाउन मैंने बहुत बच्चों का कल्याण किया है, वही मैं कह रहा नहीं, ठीक है। ऑनलाइन और उसमें काफी सारे अब एयरफोर्स में चले गए हैं, जो एयरफोर्स से रिलेटेड बच्चे थे तो लॉकडाउन में पढ़ नहीं पाते थे ना, तो मेरे पास कोचिंग थी पहले से खुली हुई थी, तो पूरा सिस्टम था। तो उन बच्चों को चोरी से बुला करके ना वहाँ पे पढ़ाई होती थी और अच्छा खासा हम लोगों ने पढ़ाया था, जिसमें 3 लड़कियां थी और 7-8 लड़के थे।
एयरफोर्स वाले, बाकी तो काफी थे, लेकिन इनको मैं अलग से पढ़ाता था, साइंस और मैथ, ठीक है। साइंस में मुझे बायो और ये फिजिक्स बहुत मजा आता, बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये सब तो बिना पढ़े बस ऐसे लिख के सर एक बार क्या हुआ, जब मैं हाई स्कूल में था, फिजिक्स से लेने के चक्कर में मैंने देख ली बड़ा सरल है, और इंटर में ले ली फिजिक्स, इतनी टक्कर की निकली बहुत ज्यादा। जब R टोटल निकालते हैं फिर रेजिस्टेंस पूरा निकालेंगे, वन अपॉन R टोटल इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। ये पॉजिटिव सिरा हो गया, नेगेटिव सिरा, ये हो गया पॉजिटिव सिरा, एक नेगेटिव सिरा। अब देखो इसमें कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान दो सारे लोग, ठीक है। अब श्रेणी सीरीज का ये बिल्कुल बेसिक हुआ, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये हम देखेंगे जो श्रेणी क्रम होता है, सीरीज होता है ना, तो सीरीज में कुछ चीजें कॉमन होती है। तो इसमें कॉमन क्या होता है, तो सीरीज के सभी सिरों पे करंट का मान क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन वोल्टेज का मान अलग अलग, आई मतलब कि करंट इक्वल, ठीक है, बराबर होगा, लेकिन वोल्टेज का मान क्या होता है, चेंज होता है, इक्वल नहीं होता है, ठीक है। अब पैरेलल में जब जाएंगे, समांतर में जाएंगे तो वोल्टेज का मान इक्वल होता है, करंट का मान इक्वल नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए हम घरों का जो वायरिंग करते हैं वो समांतर में करते हैं, कि हमारे हर एक डिवाइस के पास वोल्टेज क्या हो, समान पहुंचे, समान मिले। अब ऐसा नहीं कि इस फाइल में कुछ और आ रहा है, अब ये जो रिड्यूस किया फिर वहां से घट के यहाँ पहुंचा, ये कुछ रिड्यूस किया फिर वहां पहुंचा, करंट तो इक्वल, लेकिन वोल्टेज क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन जो हमारे रेटिंग पर्पस से जब देखते हैं तो हमें वोल्टेज क्या चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है, समझ में आई बात। इसलिए अगर कोई पूछेगा कि अगर वायरिंग होती है तो किस कॉम्बिनेशन में होती है, तो बोलोगे समांतर कॉम्बिनेशन में होता है, ठीक है। अब इसको अगर हम वैल्यू इसको प्रूफ करना हो, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, तो इसके लिए हमें ओम्स लॉ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू IR, ठीक है जी सर, समझ में आई बात। तो अभी यहाँ पे नहीं जाना है क्योंकि ये और एडवांस हो जाएगा ना, अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं। यस सर, ठीक है, जी सर, यस सर, वीडियो में आना चाहिए, तुम कंबाइन कर लो, जी सर या यस सर, आधे इधर जाओ आधे फिर से वाला समझ में आया? यस सर, अब देखो हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करना है, 1 2 3, ठीक है जी सर। ये कॉम्बिनेशन किसमें है, कौन बताएगा? है सर, सर पहले सर पूरा बना दो आप, वो से तो बेस टेन से तो नहीं होते हैं। पूरा पूरा डायग्राम। सर एरो वगैरह नहीं लगाएंगे आप? हाँ, क्या एरो वगैरह एरो कोई मतलब ही नहीं है, है सर, मतलब तभी सर वो समझ में भी आया। क्यों? धारा प्लस से माइनस क्या है, ऐसा से प्लस की तरफ क्या है, तो बस ये कॉम्बिनेशन, अभी हमें इस बात पे फोकस करना है कि हमारा कम यहाँ से ब्रेक कर दिया मैंने, यहाँ से ब्रेक कर दिया, ठीक है, इसका भी कोई मतलब नहीं था। अब बताओ कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन, 4 और 6 श्रेणी में, बाकी ये हमारा समांतर में, कौन से समांतर, 4 और 6 श्रेणी में, और ये समांतर ये वाला ये समांतर में है, नहीं सीरीज में है। सर सब सीरीज तभी एरो की बात कर रहा हूँ, एरो दिखाए। अब एरो मैंने क्या बोला, बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। अब देखो यहाँ से कट कर दो, हाँ, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, अब सर ये है पहला रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा, दूसरा रेजिस्टेंस का पहले सिरा के साथ, दूसरा रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा, तीसरे रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे के साथ जुड़ा हुआ है, पहले सिरे के साथ जुड़ा हुआ है। अगर इट मींस ये क्या सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, मतलब श्रेणी क्रम में। तो अगर इसका हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, 13, ठीक है, 4 प्लस 6 प्लस 3 कितना, 4 6 4 10 3 13 ओम हो जाएगा, ठीक है। यस सर, तो नई बात,
कैसे हम फॉर्म करते हैं वैसे फाइंड आउट करते हैं। हाँ चलिए बस ठीक है। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं सेम। अभी हम सिंपल पढ़ रहे हैं ना, ये बेसिक एग्जांपल बिल्कुल बेसिक लेंगे ना। बीट स्टोन से है नहीं उसमें 2-3 कंपनी। सर यार बड़ा एडवांस में पहुंच गए, बीट स्टोन से तो पहुंच गए। अरे वो होता है अरे अभी वहां नहीं जाना, फिर तो लोग एडवांस में जा रहे नहीं सर, हम नहीं जा हैं। रहे। अब इसका हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें एक सिचुएशन और बनता है, जैसे मान लो कि इन दोनों की वैल्यू हमने 3 रख दिया, ठीक है। इस सिचुएशन क्या था, दोनों की वैल्यू जब फाइंड आउट करना तो ये आधा हो जाता है, जब दोनों वैल्यू समान हो तो आधा हो जाता है, आधा हो जाता है। इसका क्या था 4 कर लेते हैं ना। अब इसको टोटल फाइंड आउट करना है तो इसका हो जाएगा 1/r इक्वल, ठीक है, 1/5 + 1/4 + 1/3। अब एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। जी सर 4 से 30 कहाँ कटेगा, नहीं कटेगा 60 आएगा। 60 5 और 20 60 ठीक है, 12 पचे 60, 12 प्लस 15 चौको 60, 20 टाइम 60 जोड़ लेंगे, कितना 20 15 35, 35 12 47 बटे 60। हमें r इक्वल करना है तो इसको प्लट देंगे, तो r इक्वल 60 बटे 47, ठीक है। जी सर। तो अंदाज बात, यस यस सर सर। तो हमारा आज के रेजिस्टेंस क्या हुआ, यही पर समाप्त ठीक हो गया। ठीक है। नमस्कार।